नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना के नौबतपुर में मुखिया की दबंगई, पाइन पर शौचालय बनाकर सिंचाई कार्य को किया बाधित। पटना जिला के नौबतपुर ग्राम वारा में मुखिया ने एक अनोखा काम किया है। पाइन में ही बना डाला शौचालय और पाइन को उड़ानी करने से रोका है। बता दें कि ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की, पर अपनी पहुंच और पकड़ की धौंस दिखाकर सरकारी कार्य को बाधित करता रहा। वही शिकायत जब आला अधिकारी और मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो तुरंत अंचल अधिकारी नौबतपुर ने स्थल निरीक्षण किया और ग्रामीणों की शिकायत को ध्यान से सुना। आपको बता दें कि मुखिया अपने स्वार्थ के लिए बीच पाइन पर शौचालय बनाकर अपने और अपने भाई गोतिया के पाइन की जमीन लगभग 5 से 6 कट्ठा अतिक्रमण कर रखा था, जिससे पिछड़ा और अति पिछड़ा के कृषि कार्य को कई वर्षों से बाधित हो रही थी, जो प्रमाणित है। और बिहार के लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से अंचल अधिकारी नौबतपुर को जांच के आदेश पत्र भी दिया गया है। वहीं पत्र में अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा गया है ताकि सरकारी योजनाओं को पूरा किया जा सके। डीजीपी आलोक राज ने की राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से शिष्टाचार मुलाकात, बिहार को अपराध मुक्त बनाने की दी शुभकामनाएं। बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी आलोक राज ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से शिष्टाचार मुलाकात की है। आलोक राज को पिछले सप्ताह ही राज्य का डीजीपी बनाया गया था और इसी क्रम में नवनियुक्त डीजीपी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल ने उन्हें पद संभालने की शुभकामनाएं दी। वहीं 2 दिन पहले यानी सोमवार को डीजीपी आलोक राज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की थी। तब सीएम नीतीश ने भी आलोक राज को उनके नए पदभार के लिए शुभकामनाएं दी थी। भूमि विवाद में गोलीबारी, घर पर घुसकर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय अपराधियों के मन से पुलिस का भय बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और अपराधी लगातार गोलीबारी एवं हथियार के प्रदर्शन जैसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। यह घटना मुजफ्फर थाना क्षेत्र के लोदीपुर शाहपुर गांव वार्ड 7 की है, जहां जमीनी विवाद में अपराधियों ने पीड़ित के घर के सामने पहुंचकर जमकर गोलीबारी की और लाठी डंडे से पीड़ित के पूरे परिवार की पिटाई की, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुंगेर में बेखौफ बदमाशों ने स्कूल में जाकर शिक्षिका से छीने 61,000 रुपए, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा भी नहीं कर पाती है, तब तक अपराधी दूसरी घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला बेलन बाजार स्थित बैद्यनाथ बालिका उच्च विद्यालय में सामने आया है, जहाँ +2 की शिक्षिका मालती कुमारी से विद्यालय परिसर में घुसकर उच्च ने 61,000 रुपए की छिनतई कर ली है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका बैंक से पैसे निकालकर स्कूल पहुंची थी। नवादा में साइबर अपराधियों के खिलाफ एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। कस्टमर डाटा, मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड के साथ 2 धराए। नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मुद्रा फाइनेंस एवं विभिन्न कंपनी के नाम पर ठगी कर लोन दिलाने के नाम पर 3 साइबर अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं 2 को निरुद्ध किया गया है। एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान रेवरा गांव के रहने वाले सुबोध सिंह के बेटे अमित कुमार के रूप में की गई है। इन साइबर अपराधियों के पास से 8 पेज का कस्टमर डाटा शीट, 3 मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर निकली भर्ती, बिना परीक्षा एवं इंटरव्यू के होगा चयन। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में ट्रेड फ्रेशर या टेक्नीशियन या ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 31 सितंबर 2024 तक NAPS पोर्टल या NATS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्ट करके रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से NAPS पोर्टल, apprenticeshipindia.gov.in या NATS पोर्टल nats.education.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। राजस्थान में ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, आवेदन 17 सितंबर से होंगे शुरू। राजस्थान में ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड 2 के 68 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू की जाएगी। इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। वहीं भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से होकर गुजरना होगा। एप्लीकेशन के
केवल ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ही भरा जा सकेगा। वहीं फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी यहां से पात्रता एवं मापदंड की पूरी डिटेल चेक कर लें। ग्रेजुएट युवाओं के पास इंडियन ओवरसीज बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10 सितंबर तक कर ले आवेदन। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिसशिप के कुल 550 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 सितंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थी निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान अवश्य कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट IOB.in के करियर सेक्शन में जाकर फॉर्म भर सकते हैं और इसके साथ ही आप यहां दी गई स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तेजस्वी यादव की बातों से शर्मसार हो रही है बिहार की जनता। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जयंत राज और श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को खूब सुनाया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपराध को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जेडीयू के मंत्री जयंत राज और श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बिहार शर्मसार हो रहा है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने परिवार के क्राइम बुलेटिन को जारी करना चाहिए। पटना में ऑटो लिफ्टर गैंग के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। डीजीपी के मूल मंत्र का बिहार सहित राजधानी में असर दिखने लगा है। लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत कई मामलों का पटना पुलिस ने हाल के दिनों में उद्भेदन किया है। ताजा मामला पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित टर्मिनल का है, जहां मंगलवार को चलाए गए अभियान के तहत ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने मौके वारदात से पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर 2 अन्य ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों को पकड़ा है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस ने बुधवार को बताया कि गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। दरअसल राजेश वर्मा के मोबाइल पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में उनके निजी सचिव ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं 28 अगस्त को खगड़िया साइबर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, नेपाल से आया मैसेज। बिहार के अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रदीप सिंह ने इसे लेकर अररिया के नगर थाना क्षेत्र में एक शिकायत दर्ज कराई है और इसमें उन्होंने जेल में बंद कुख्यात बदमाश के भाई विनोद राठौर पर धमकी देने का आरोप लगाया है। कहा गया है कि नेपाल के फोन नंबर से उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया है, इसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। शिक्षा विभाग का कारनामा, स्कूल 8वीं तक और कमरे सिर्फ 2। बिहार के इस स्कूल में एक कक्षा में एक साथ चलती है 4 कक्षाएं। मुंगेर मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूर बेलन बाजार स्थित बेलन बाजार मध्य विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की धज्जियां उड़ रही है। इस विद्यालय में कुल 4 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में आधा भाग से स्टोर रूम और आधा भाग में कार्यालय संचालित है। एक छोटे कमरे में किचन और 2 कमरे में जो क्लासरूम है वहां संचालित हो रहा है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की क्लास। कमरा 1 से 5 जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है छात्र, शिक्षक भी हो रहे परेशान। बिहार में भले ही शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की लाख दावे किए जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जहां जर्जर विद्यालय के कमरे में पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक की बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसी लाचार व्यवस्था है वैशाली जिले के महनार नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय इशहाकपुर टेक के, जहां विद्यालय के जर्जर भवन में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को बेबस है। हालांकि इसको लेकर विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को लिखा गया, लेकिन विभाग ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया।
मुजफ्फरपुर में नाव हादसा, आधा दर्जन लोग डूबे, स्थानीय लोगों ने 4 को सुरक्षित निकाला, 2 की मौत। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी गांव में लगभग आधा दर्जन लोग एक नाव पर सवार होकर जमीन मापी के लिए बूढ़ी गंडक नदी को पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव अनियंत्रित होकर बीच नदी में ही पलट गई, जिसके बाद नाव पर सवार सभी लोग बूढ़ी गंडक नदी में डूबने लगे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की पानी में ही डूबने से मौत हो गई। सीएम नीतीश ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य जल्द पूरा करने पर बड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बचे हुए कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के समीक्षा कक्ष में विस्तारीकरण कार्य से संबंधित एक समीक्षा बैठक भी हुई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दी। महावीरी जुलूस के दौरान गिरा छज्जा, ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान हुआ हादसा, 100 से ज्यादा लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। छपरा के इसुआपुर में महावीरी अखाड़ा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मंगलवार की देर रात दुर्घटना हुई है। कथित तौर पर सारण जिले के इसुआपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। इसी दौरान एक घर का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिससे 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं छत का छज्जा गिरते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार छज्जे पर खड़े होकर लोग ऑर्केस्ट्रा में नाच देख रहे थे। औद्योगिक विकास के पथ पर बिहार, वर्ष 2020 से 24 तक उद्योग स्थापना के आंकड़ों में हुई दोगुनी वृद्धि। बिहार में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, यह दावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया है। बोर्ड ने कहा है कि बिहार में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहमति मांगने वाले उद्योगों की संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि राज्य में अब औद्योगिक विकास के पथ पर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार नवीनतम डेटा स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति आवेदनों में लगातार वृद्धि दर्शाता है और पूर्वी राज्य में बढ़ते निवेशक विश्वास और औद्योगिक विस्तार का संकेत देता है। बिहार में नवंबर में होगा पैक्स चुनाव, मतदान के पहले अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। बिहार में नवंबर में पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले से ही राज्य में पैक्स चुनाव नवंबर महीने में प्रस्तावित है। इसे लेकर बिहार सरकार के स्तर से सारी तैयारियां तेजी से की जा रही है। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से भी पैक्सों के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में 8,463 पैक्स हैं। इनमें ज्यादातर पैक्सों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। सहकारिता विभाग का कठोर फरमान, कहा 15 सितंबर तक राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा करवा दे अपने कोटे का चावल, नहीं तो। कटिहार में सहकारिता विभाग ने कठोर फरमान जारी करते हुए सभी पैक्सों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 15 सितंबर तक राज्य खाद्य निगम के गोदाम में अपने कोटे का चावल जमा करा दे, नहीं तो सहकारिता अधिनियम के तहत पैक्स चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के साथ साथ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें, पिछले वित्तीय वर्ष में भी कटिहार के पैक्सों के लगभग 5 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस मामले में कुल 17 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस वित्त वर्ष जिला सहकारिता विभाग इसी सीख लेते हुए अभी से ही दबाव बनाकर रखा है। पटना राजगीर रेलखंड का पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने किया निरीक्षण, दिए अहम निर्देश। पूर्व मध्य रेलवे के पटना राजगीर रेलखंड पर सुविधाओं को उन्नत करने के लिए चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का बुधवार को ईसीआर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने निरीक्षण किया है। छत्रसाल सिंह ने पटना राजगीर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। इस क्रम में महाप्रबंधक ने रेलखंड के मध्य से स्टेशनों और रेलवे ट्रैक, रेल पुलों और आदि का गहन निरीक्षण किया है। उनके साथ निरीक्षण क्रम में मंडल रेल प्रबंधक दानापुर जयंत कुमार चौधरी उपस्थित रहे। बीपीएससी निकालेगी सबसे बड़ी वैकेंसी, 5 सालों का टूटेगा रिकॉर्ड, इन पदों पर होगी बम्पर बहाली, 15 सितंबर से पहले जारी होगा विज्ञापन। बिहार लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी वैकेंसी निकालने वाली है। बीपीएससी 70वीं पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लगभग 1500 पदों पर बड़ी बहाली होगी। सबसे ज्यादा आरडीओ की 393 पोस्ट, आरओ के 287, तो वहीं एसडीएम के 200 पदों पर नियुक्ति होगी। 15 सितंबर से पहले इस बहाली को लेकर विज्ञापन
आवेदन जारी किया जाएगा। जानकारी अनुसार अब तक आयोग को 800 से ज्यादा रिक्तियां अलग अलग विभागों से मिल चुकी है। इस बार की वैकेंसी में सबसे ज्यादा एसडीएम और डीएसपी के पदों के लिए है। 1 घंटे की झमाझम बारिश में डूबी पटना की सड़कें, पटना सचिवालय विकास भवन की ढह गई दीवार। राजधानी पटना में बुधवार की दोपहर झमाझम बारिश हुई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। लगातार बारिश से राजधानी की सड़कों पर लबालब पानी भर गया। वहीं शहर में बारिश के कारण पटना सचिवालय विकास भवन की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वित्त रहित स्कूलों को जल्द राशि देंगे शिक्षा विभाग। मंत्री सुनील कुमार ने डोमिसाइल नीति को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार में वित्त रहित स्कूलों के अनुदान के बकाया पैसे का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। सरकार की ओर से इस मामले में बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं बुधवार को शिक्षा मंत्री ने इस बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा कि वित्त रहित स्कूलों के बकाया राशि का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। बेउर जेल का कुख्यात कैदी पीएमसीएच से फरार, मामले में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 8 सस्पेंड। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बेउर जेल का कैदी देर रात पीएमसीएच से फरार हो गया। इस मामले को लेकर 2 पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अस्पताल से लेकर शहर भर में देर रात छापेमारी चलती रही, लेकिन कैदी का कोई सुराग नहीं हासिल हुआ। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।